हाय फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। तो आज हम लोग 5.3 के लास्ट क्वेश्चन पे हैं, जो है 20th क्वेश्चन। बहुत ही इजी क्वेश्चन है और मुझे नहीं लगता कि 2 से 3 मिनट से ज़्यादा आप लोगों को लगेगा, जस्ट हो जाएगा। केयर कीजिए। क्वेश्चन है, इन अ पोटैटो रेस a bucket is placed at the starting point which is 5 centimeter from the first potato। अब ये एक्चुअली क्या है, यहाँ हमारा एक बकेट रखा हुआ है, यहाँ से 5 मीटर के डिस्टेंस पे पहला पोटैटो हमने प्लांट किया, फर्स्ट पोटैटो। उसके बाद क्या करते हैं, 3 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर सेकेंड पोटैटो रखते हैं, फिर थर्ड पोटैटो को हम 3 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे रखते हैं। ये पहला जो है वो 5 सेंटीमीटर 5 मीटर है, लेकिन अगला जितने भी पोटैटो हम प्लांट कर रहे हैं वो सब केवल 3 मीटर के डिस्टेंस पे कर रहे हैं। अब फोर्थ पोटैटो यहाँ आएगा, वो भी 3 मीटर का डिस्टेंस होगा दोनों के बीच में। मतलब 2 कंसेक्यूटिव पोटैटो के बीच का डिस्टेंस 3 मीटर है, फर्स्ट को छोड़ करके। इस तरीके से इस पूरे रो में हम 10 पोटैटोज लगाते हैं। तो अगर 10 लगाते हैं तो इसका मतलब है कि नंबर ऑफ टर्न्स जो है वो 10 हो गया, तो n की वैल्यू आपका 10 आ गया। अब आगे क्वेश्चन ये है कि अ कंपटीटर स्टार्ट फ्रॉम द बकेट, बकेट से स्टार्ट करता है और पिक अप द फर्स्ट पोटैटो, नियरेस्ट पोटैटो। बकेट से स्टार्ट करता है और नियरेस्ट पोटैटो जो है ये फर्स्ट, इसको उठा करके बकेट में डाल लेता है। तो अब ये सोचिए कि यहां से यहां गया और फिर यहां से यहां आया, तो पहला जो फर्स्ट जो पोटैटो ला करके बकेट में डालता है तो उसको 5 टू 10, जाने में 5 मीटर और आने में 5 मीटर, 10 मीटर का डिस्टेंस कवर करता है। ये हमारा एपी होगा, क्योंकि फाइनल क्वेश्चन यही पूछ रहा है कि टोटल जो है वो कितना डिस्टेंस कवर किया सारे पोटैटो को उठा के बकेट में रखने में। तो पहला पोटैटो में 10 मीटर डिस्टेंस कवर किया, जबकि दूसरा पोटैटो अगर उठाएगा तो उसके लिए 5 और 3 8 मीटर आना पड़ेगा, फिर 8 मीटर बैक उनको जाना पड़ेगा बकेट में डालने के लिए। तो 8 टू कितना हो गया, 16। दूसरे के लिए उसको 16 मीटर कवर करना पड़ा। इसी तरीके से अगर तीसरे को देखोगे तो 11 5 3 3 11 जाने में और 11 आने में, दैट मीन्स 22 मीटर डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा। 3 पोटैटो अभी तक उठा के लाके बकेट में डाला है। इसी तरीके से जब चौथा पोटैटो उठा करके लाके डालेगा बकेट में तो 5 3 3 3 9 3 3 या 9 या 5 14 हो गया। 14 जाने में 14 मीटर कवर किया और फिर आने में 14 करेगा, दैट मीन्स ये हो जाएगा 28 एंड सो ऑन। इस तरीके से 10 के 10 पोटैटो उठा करके ये बाल्टी में ला के डालता है और फाइनली हमको पूछा गया कि वो कितना डिस्टेंस टोटल कवर किया। तो अगर नंबर ऑफ टर्न्स 10 हो गए, n इक्वल टू कितना हो गया, 10। हमको पता करना है कि S10 क्या होगा। सिंपल। तो S10 जानने के लिए आप लोग जानते हैं फॉर्मूला Sn का, a + an होता है। इसका मतलब है कि लास्ट वाला जो उठाया
तो उसमें कितना डिस्टेंस कवर किया। दैट मीन्स आपको an पहले निकालना पड़ेगा। तो an निकालने के लिए क्या चाहिए आपको, a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। एन की वैल्यू दिया हुआ है तो a और d दोनों चीज चाहिए। अगर इस तरीके से देखें तो a हो गया आपका 10 और d कितना हो गया 16 माइनस 10 दैट इज 6। अब आप an निकाल लीजिए तो a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। an का मतलब हो गया a10, तो a10 हो गया a प्लस 10 माइनस वन इंटू डी। तो ये a की वैल्यू है 10 प्लस ये हो गया 9 माइन इंटू डी की वैल्यू हो गया 6, तो 10 प्लस 54 दैट इज 64 आ गया ये 10। लास्ट टर्म आपका, जब वो 10th पोटैटो ला करके बकेट में डालेगा तो वो 64 मीटर डिस्टेंस कवर करेगा। अब हमको पूछा जा रहा है कि सारे जितना भी डिस्टेंस कवर किया वो कितना, इसका मतलब S10। S10 क्या होगा, तो S10 इक्वल टू क्या हो जाएगा 10/2 ब्रैकेट a ब्रैकेट a प्लस a10। तो 10/2 है, 2 5 या 10, 5 a की वैल्यू कितना है 10 और a10 कितना निकाला गया है 64। इसको अगर प्लस करोगे तो ये हो जाएगा 74, 4 5 या 20 कैरी 2, 7 5 या 35 और 2 37। दैट मीन्स 370 मीटर डिस्टेंस हमारा टोटल कवर होगा। और इस तरीके से आपका ये एक्सरसाइज फिनिश हो गया। थैंक्स टू ऑल।